ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी लगातार वीडियोस आ रही है, तो क्या आप वीडियो से एंजॉय कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एक ऑनेस्ट रिव्यू देना आपका मेरे चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते हुए जाना, बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बट गाइज आप सब्सक्राइब भी जरूर करना, बिकॉज एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे सकता है। सो गाइज फर्स्ट अपडेट हम कवर करें निक वॉकर, वो अभी न्यूयॉर्क प्रो में खेलने वाले। और गाइज उन्होंने एक फोटो डाला मोस्ट मस्कुलर का, और कैप्शन में लिखा है इट वॉज ओवर बिफोर इट बिगन। मतलब उनको पता है कि उनको शो में खाली जाके पोज करके जीत के आना है, उनको टफ कंपटीशन होने ही नहीं वाले। हालांकि टोनियो बर्टन उनको बहुत हद तक टफ कंपटीशन देंगे, बट फिर भी उनका सेकंड नंबर पे आना फिक्स है। और गाइज इसीलिए मुझे लगता है वो अर्नोल्ड क्लासिक जो होता है साउथ अमेरिका, वो खेल रहे टोनियो बर्टन। और अगर मैं बात करूँ निक वॉकर की फिजिक की, देन गाइज जो लोग कहते हैं कि निक वॉकर का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यस बिल्कुल, बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपेयर उनका स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं है। मतलब जो एक आंखों को बहुत ज़्यादा खूबसूरती देता है, मॉन्स्टरस लुक लगता है, वो उनका स्ट्रक्चर नहीं है। बट अगर आप उनकी मोस्ट मस्कुलर की पोज देखोगे, आपको शायद ही कोई बॉडी बिल्डर अपर बॉडी में इतना ज़्यादा मसल मास कैरी करते हुए दिखेगा, वो भी इतने ज़्यादा अच्छे प्रोपोर्शन के साथ। अगर लेग्स की बात करोगे, देन गाइज मैंने लेग्स में भी इंप्रूवमेंट होती हुई देखी है, और अगले 2-3 सालों में निक वॉकर का ओलंपिया जितना पक्का है गाइज, कन्फर्म है, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। बिकॉज जितना मुझे उनका एक ग्रोइंग रेट पता है, वो हर बार इंप्रूवमेंट करते हैं। और अभी उनके लेग्स बहुत ज़्यादा छोटे थे बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपेयर, तो उनको फिल आउट करने के लिए फ्रेम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अपर बॉडी में तो कोई उनको इशू ही नहीं है। अगर इनकी जो अपर बॉडी है, साथ ही साथ उनके लोअर लेग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हार्डी जैसे, सैमसन जैसे, देन उन्होंने आज तक ओलंपियाड जीता होता। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन उनके बारे में। आपको क्या लगता है निक वॉकर के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों सेकंड अपडेट में माइकल क्रिजो फ्रंट डबल बाइसेप पोज को हिट कर रहा है, और ये पोज को हिट करते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उन्होंने अपने लैट्स में थोड़ा सा साइज ऐड ऑन करा है। मतलब मैं एक बॉडी बिल्डर को, आई नो गाइज मैं चैनल चलाता हूँ, तो डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे ऑब्जर्व ज़रूर करनी चाहिए। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मुझे लगता है उनके लैट्स में थोड़ा सा साइज ऐड ऑन हुआ है, और इसीलिए उनकी वीडियो पर काफ़ी अच्छी लगने वाली इस साल। यस गाइज उनकी वेस्ट तो छोटी नहीं हो सकती, बट अगर लैट्स बढ़ते, अगर उनकी फ्रेम वाइड होती है, देन इट विल हेल्प हिम टू ग्रैब द अपर पोजीशंस इन द ओलंपिया। तो आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो माइकल क्रिजो के बारे में? क्या वो टॉप 5 में कभी आ सकते हैं ओलंपिया में, या फिर वो उनके स्ट्रक्चर की वजह से टॉप 5 के बाहर ही रहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों अभी गुडविटो और टोनियो बर्टन खेलने वाले अर्नोल्ड क्लासिक साउथ अमेरिका, और दोनों ने अपने लगभग लेग्स को शो करा था। टोनियो बर्टन ने तो अपर बॉडी भी शो करी थी। बट गाइज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा दोनों में से? गाइज मेरा तो कंफर्म है, मुझे लगता है टोनियो बर्टन जीतेंगे। अगर बॉडी सॉफ्ट नहीं लेके आते, बिल्कुल हार्ड लेके आते, देन उनका जितना कंफर्म है। बिकॉज गुडविटो मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। हालांकि उनकी बॉडी ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्लैट हो चुकी है, खास करके उनके लेग्स देख लेना, उनके लेग्स में डीप कट्स तो आ रहे, बट उतना तो फुलनेस नहीं कैरी हो रहा। बट आप जस्ट लुक एट द लेग्स ऑफ टोनियो बर्टन गाइज, दे आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट लेवल। मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ह्यूज मसल मास कैरी करा है। मतलब उनका ऐसा है, चलो फ्रेम छोटी है ना, तो मसल से इतनी बनाते हैं कि इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा स्टेज पे, और लोगों को कुछ अनरियल लगेगा, और ज़्यादा हाइप भी बनेगी। सो यस गाइज ही इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हिज बॉडी पार्ट्स, और टोनियो का फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आता हुआ दिख रहा है। सो ये दोनों के बारे में मेरा अपडेट था। मुझे लगता है टोनियो जीतेंगे। आप आपका एक बॉडी बिल्डर ज़रूर पिक करना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैं इस वीडियो में एंड्रयू फर्ग्यूसन के बारे में बात करूंगा, जिनके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता। तो वो भी न्यूयॉर्क प्रो में खेलने वाले, और शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा ये चीज़ कि वो कमबैक करने वाले न्यूयॉर्क प्रो में। बट गाइज उनका जो हौसला है, उनकी जो कमिटमेंट है गेम को लेकर, उनका जो परसेवरेंस है, उनका जो फोकस एंड कंसिस्टेंसी है, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उनके साथ जुड़ जाते हैं, मोटिवेटिंग वर्ड्स। बिकॉज इतना लंबा उनका मेंस फिजिक का करियर रहा है, एंड अभी आप देख सकते हो कि उनके करियर में उनका डाउनफॉल ही चल रहा है एक तरीके से। बट फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। उनको न्यूयॉर्क प्रो में खेलना है। हर एक शो में खेलते नॉट वेरी गुड फिजिक, बट एक एवरेज फिजिक दिखा के वो जाते हैं, मतलब लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो अपना पीक लेके आएंगे, जैसे वो आर्नोल्ड में आते थे, बिकॉज आपको पता है उनका नाम आर्नोल्ड से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा था, बिकॉज आर्नोल्ड वो कंटिन्यूसली जीतते थे। सो गाइज मुझे लगता है न्यूयॉर्क प्रो में जीत सकते हैं अगर अच्छी फिजिक लाए तो। बट बड़ा बॉडी बिल्डर डेफिनेटली आएगा न्यूयॉर्क प्रो में मेंस फिजिक का, जो कि एंड्रे को हरा के चला जाएगा। बट लेट्स सी, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर एंड्रयू फर्ग्यूसन। दोस्तों अगले अपडेट में मैं आपको इंडियन बॉडी बिल्डर, मतलब करंट मिस्टर इंडिया चैंपियन रामनिवास के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने एक पोजिंग वीडियो डाला है। तो गाइज मैं बेसिकली इस वीडियो फुटेज को इसीलिए नोटिस कराना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, कि जो आजकल की मिस्टर इंडिया चल रही है, मतलब आपको तो पता है कि सुनीश जै तो बेस्ट बॉडी बिल्डर थे आज तक के IBBF में, और जब से वो चले गए उस कॉम्पिटिशन की क्रेजी आप कह सकते हो कि ख़त्म ही हो चुकी है। बिकॉज बॉडी बिल्डर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही, बॉडी बिल्डर्स में कोई एक्स फैक्टर नहीं नज़र आ रहा। मतलब कहीं से भी ये नहीं लगता कि
कि ये बॉडी बिल्डर आके जाके ओलंपिया जीत सकता है। आप चाहे फिजिक की विड्थ देखो, आप चाहे बैक देखो, रियर फिजिक देखो। हालांकि रामनिवास के ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग काफ़ी श्रेडेड टू बोन आते हैं, मतलब एक फॉरेन बॉडी बिल्डर्स वाली वो जेनेटिक्स कैरी करते हैं उसमें। बट स्टिल आप जब बात होती है चेस्ट की, उनको जो टीयर था, और जब बात होती है बैक की, जो लैट्स उनके छोटे आते हैं और एज के साथ साथ अभी उनके वेस्ट भी फैलने लगे, तो वी टेपर अभी वो नहीं बन पाता। बट फिर भी कैसे तो करके वो मिस्टर इंडिया जीतने को कामयाब हो गए। और आपको क्या फ्यूचर दिखाई देता है? मुझे तो लगता है गाइस इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं। मतलब आप देख लेना, जो चीज़ मैं सामने से ऑब्जर्व करता हूँ, 60-65 kg कैटेगरी में जो कम्पीट करते हैं बंदे, या फिर 70 kg, उनकी फिजिक भी कंप्लीट होती है, उनकी कंडीशन भी बेहतर होती है, उनका बैलेंस भी अच्छा होता है। पर आप ये ऐसे बंदे 90 kg 95 एंड अबो कैटेगरी में नहीं देखोगे। सो ये मिस्टर इंडिया की मुझे लगता है कि जो रूल्स है एंड रेगुलेशन है, बिकॉज जो 55 kg वाला बंदा है जिसने गोल्ड जीता है और 100 kg वाला बंदा, उनका अगर मुकाबला होता है देन 55 kg को कभी जीताएंगे नहीं, बट बल्कि उसको जीतना चाहिए अगर वो कंडीशन में अच्छा है, सिमेट्री में अच्छा है। हालांकि उसके मसल मास कम हो, बट वो एक अपने वेट कैटेगरी के हिसाब से तैयार हुआ है। सो मुझे लगता है एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग में, इंडियन बॉडी बिल्डिंग में। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में आपका थॉट ज़रूर बताना। दोस्तों लास्ट अपडेट में रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन एंड वर्ल्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर डेरिक लंसफोर्ड के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, जब उन्होंने 2022 में स्विच करा था मेंस ओपन डिवीजन में, किसी को पता नहीं था कि वो ओलंपिया जीतेंगे या फिर रनर अप भी आएंगे, बट फिर भी वो उन्होंने पहले ही मुकाबले में करके दिखाया। वो रनर अप आए थे और लास्ट ईयर उन्होंने ओलंपिया जीता। तो गाइज उनके फिजिक में जो इंप्रूवमेंट्स हमने देखे सालों से, मतलब 2016 से बात करो, 17 से बात करो, दोज इंप्रूवमेंट्स आर फिनोमिनल। मतलब उस इंप्रूवमेंट की ज़रूर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और आज के टाइम में जितने डेरिक लंसफोर्ड फुल गए, येस गाइस मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा, बिकॉज यही उनके फिजिक को सूट करता है। मतलब चाहे उनकी लोअर बॉडी हो, चाहे उनके आर्म्स हो, चाहे उनकी चेस्ट हो, और ऑल उन्होंने सारे वीक पार्ट्स को ऊपर लाए, इंप्रूवमेंट करी है। और मुझे लगता है इस साल टू बी ऑनेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ओलंपिया रूल्स, उनको सेकंड टाइटल जीतने से कोई छीन नहीं सकता। अगर किस में पोटेंशियल है देन ही इज़ हार्डी चुपन, बट फिर भी गाइज हार्डी चुपन के पास अगर 1 साल है देन डेरिक के पास भी 1 साल है, और डेरिक ने कोई कंपटीशन नहीं खेला इस साल में। सो उनका जो इंप्रूवमेंट रेट होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, बेहतर होगा। एंड उनकी एज भी 31 है, तो उनको एज वाइज भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इतने ज़्यादा ह्यूज डेरिक लंसफोर्ड मैंने आज तक नहीं देखे। लेट्स सी, बिकॉज 2022 से 2023 तक उन्होंने 10 पाउंड्स लीन मसल मास एड ऑन करा था फिजिक पे, मतलब 10 पाउंड्स वो हायर थे स्टेज पे, लगभग 8-9 LBS वो हायर थे। अगर बात करते हैं 2024 की, दिन आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? आपको क्या लगता है कितना लीन मसल मास वो गेन करेंगे? बिकॉज मुझे तो लगता है ऐसी ही फिजिक लेके आएंगे, मतलब ओवरऑल कट डाउन करके, देन फिर भी उनका जीतना कन्फर्म है। बट खास करके उनके लोअर बॉडी में और उनके बैक में कितना ज़्यादा थिकनेस वो ऐड ऑन करते, और वो चीज़ देखने लायक होगी। सो दोस्तों ये आज के अपडेट्स है। होप वीडियो आपको इन्जॉयमेंट मिली होगी वीडियो देख के। आप ऐसे मेरे चैनल के साथ रहना, हम आगे ऐसा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वीडियोस बनाएंगे बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, एंड डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट्स भी मैं डालता रहूँगा महीने में 1-2, बिकॉज उस पर ऊपर रिसर्च भी करनी होती है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।